दोस्तों, सुकून एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। सुकून पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं जिस सुकून की तलाश में वो दर-दर भटकते हैं वह तो उनके भीतर ही होता है। मैं जानती हूँ कि इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल है, पर समझना जरूर है। लेकिन यह कहानी उसको आसान बना देगी। ये कहानी अजय और अक्षय की है, जिसमें वो सुकून ढूंढते हैं। चलिए हम अपनी कहानी आज ही शुरू करते हैं। अक्षय और अजय यह दोनों एक गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। अक्षय एक साधारण परिवार का लड़का था और अजय की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। अजय का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था, जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन सुकून भरी जगह पर था। अजय का घर उसकी तुलना में थोड़ा छोटा था, इसलिए हमेशा उसके बड़े होने के सपने देखता रहता था। समय बीतता गया और अजय दोनों बड़े हो गए। अक्षय अपने सपने का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा से घर लेकर उसमें रहने लगा। अजय को लगने लगा कि अक्षय की कितनी लकी है जो उसके इस गांव से दूर सारे शहर में ऐसो आराम की जिंदगी सुकून से मिल रही है। ऐसे विचारों ने अब अजय की नींद उड़ा कर रख दी थी। उसे अब कुछ भी करके अजय की तरह शहर में जाकर बसना था। काफी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन अजय ने अपना मन बना ही लिया। उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे उसने शहर में घर खरीदने का सोचा। क्योंकि अक्षय एक प्रॉपर्टी एजेंट था, तो अजय ने अक्षय को ही फोन लगाकर कहा, भाई मेरा घर बेचना है, तो कोई अच्छा ग्राहक हो तो बताना। अचानक अजय को ऐसा फैसला सुन अक्षय को आश्चर्य हुआ। अक्षय ने अजय से पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसे की कमी की वजह से तुम घर तो नहीं बेच रहे ना? अजय ने अक्षय से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सारी बात सच सच बता दी। अक्षय ने अजय को समझाने की काफी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गांव ही होता है, लेकिन अजय है कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार अजय ने अक्षय के घर को बेचने के लिए हामी भर दी। अजय ने सोचा, जब तक बिक कर मेरे पास पैसे आते हैं तब तक शहर में अपने रिश्तेदारों के पास जाकर वहां रहकर वहां के लोगों से घुल मिल जाता हूँ, तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। अजय ने अपने शहरी रिश्तेदार के यहाँ रहने चला गया। उनके साथ रहने पर अजय ने महसूस किया कि शहर की भाग दौड़, पॉल्यूशन और शोर वह उस सुकून को कभी भी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वे गांव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका अजय ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा, वह ना ही शहर ना ही गांव बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की जिंदगी बिताएगा। एक दिन अजय ने अखबार पढ़ते पढ़ते विज्ञापन देखा, जिसमें ऐसे ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में सोच रहा था। घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। अजय ने अक्षय को फोन लगाया और उससे कहा कि अपना गांव घर बिकने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसलिए वह उसके मालिक से बात करके रखे। अजय की बात सुन अक्षय फोन पर ही जोर जोर से हंसने लगा। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय क्यों हंस रहा है। तब अक्षय ने अजय को कहा कि वह विज्ञापन उसी के अखबार में दिया है। वह घर जो खरीदना चाहता है वह कोई दूसरा नहीं, अजय का खुद का ही घर है। अजय को ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है। वह बेवजह ही उस चीज की तलाश कर रहा है जो पहले ही उसके पास है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अजय की नहीं, यह कहानी मेरी, आपकी और हमारे आसपास रहने वाली सभी लोगों की है, जो कभी न कभी अपने पास जो है उन वस्तुओं का मूल्य करते हैं या फिर जो उनके पास है उसकी कीमत कम आंकते हैं। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। हम दैनिक कहानियों से इस वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।